हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये जो बोर्ड दिख रहा है इसमें क्या आपको बताना है कि अगर आपकी तैयारी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन अगर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है, अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बिल्कुल 0% है तो आपको 0 से लेकर 100%, ठीक है, कि फुल प्रिपरेशन अगर करनी है किसी को तो ज्वाइन कर सकता है। आपका वरदान बैच यहाँ पे नंबर दिया गया, वहाँ पे कॉल, यहाँ पे तुम्हारा नंबर भी दिया गया, ध्यान सुनना, यहाँ पे तुम्हारा नंबर भी दिया गया है, कॉल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या तो तुम यहाँ पे क्रैश कोर्स तुम्हारा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है ना क्रैश कोर्स। जितनी चीजें इस पे लिखी गई है सब कुछ तुमको मिलने वाला है बहुत ही कम टाइम में, सब कुछ तुम्हारी फुल प्रिपरेशन, जिसके भी अगर 0% अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, भाड़ में जाए दुनिया में, ठीक है, अभी तक कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, अगर उसको पूरा 30 तैयारी करना है, पूरा फुल प्रिपरेशन करना है, उसको बात करते हैं डेली क्लासेस करनी है, ठीक है, लाइव डाउट्स पूछना है, डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस सेट अगर तुमको लगाने, क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं, क्लास के नोट चाहिए, नोट्स जो क्लास में बनते हैं तुमको फुल नोट चाहिए, पूरे पीडीएफ के रूप में चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी तुमको, सब कुछ तुमको मिलने वाला है तुम्हारे क्रैश कोर्स में। तुमको करना क्या है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस कंप्लीट सिलेबस होगा, थियरीज होगी, इंपॉर्टेंट कोर्सेस होगा। तुमको करना क्या है कि अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा प्रो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ पे तुम्हारा प्रो लगा हुआ है, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, इसको ज्वाइनिंग करना है। वरदान बैच तुम्हारा 2.0 करके है, लक्ष्य तुम्हारा 90+ यहाँ पे दिया गया है, ये तुम्हारा अंतिम मौका, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जिसकी भी अगर तैयारी नहीं हुआ है तुम्हारे एग्जाम बोर्ड के लिए, ठीक है, वो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे उसके क्रैश कोर्स तुम आराम से ले सकते हो और तुम्हारे फुल प्रिपरेशन वहां पे तुम कर सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं हमको इस क्लास में पढ़ना क्या है, ये भी सुन लो। तो हम लोग इसमें कुछ सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और उसका प्लस आंसर भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले कोर्स की तरफ। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन हाँ, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उसका बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ठीक है। तो बताओ, स्टार्ट हो, रेडी हो? हाँ ना, ऐसा भी नहीं कि तुम लिखा मत करो, लिखा करो सब कुछ पॉइंट वाइज। तुम ऐसे लिखोगे ना, एक बार मैं बताऊंगी, तुम लिखोगे दिमाग में घुस जाएगा बिल्कुल। पढ़ने से कुछ नहीं है जब से उसको रिटेन ना करो, ठीक है, तो लिखना भी जरूरी है। ओके, तो चले बताओ। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा देखो पहला क्वेश्चन की बात करें तो दिया है मानव इंसुलिन का उत्पादन किसने किया और कब किया था। ठीक है, मानव जो इंसुलिन होता है वो किसका उत्पादन किसने और कब किया था, इसका आंसर करना है। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मानव इंसुलिन की। किसकी बात करते हैं बच्चा? मानव इंसुलिन। तो ये जो हमारी जो शुगर के पेशेंट होते, ध्यान सुना, जिसमें शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जो तुम्हारे बात करते हैं जैसे मधुमेह जिसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, मधुमेह, ठीक है, जो तुम्हारे शुगर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनके जो ब्लड में क्या होता है, जो शुगर की मात्रा होती है, जो ग्लूकोज की मात्रा, ऐसा मत करना तो उसके बॉडी में पूरा चीनी पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं उसके बॉडी में पता चला कि चीनी बहुत ज्यादा, नहीं, सब कहते हैं नहीं चीनी वाला हो गया उसके बॉडी में बहुत ज्यादा, नहीं, उसकी क्या होती है, जो तुम्हारा चीनी, जो शुगर होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा उसमें क्या होती है, हाई हो जाता है उसकी। उसके बाद क्या, अगर यूरिन भी वो देता है, मतलब जो मूत्र विसर्जन जो करता है, उसके जो मूत्र देखोगे, जिसको शुगर का पेशेंट होगा, ऐसे करते उसकी चींटियां बहुत ज्यादा लग जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या, बॉडी में क्या होती है, शुगर की जो मात्रा होती है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी बॉडी क्या करती है, उसका पाचन नहीं कर पाता, उसके ब्लड में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुगर ही के पेशेंट, ये तुम्हारे क्या होते हैं हमेशा, जब तक तुम्हारी लाइफ रहेगी तब तक ये तुम्हारे, क्योंकि एक बार अगर हो जाता है तो इसको पूरी तरह से कवर खत्म नहीं कर सकते, ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं बनी है कि जिसको पूरी तरह से क्या किया, खत्म कर दिया जा सके, ठीक है। ये क्या होते हैं, पूरे लाइफ टाइम ऐसे ही चलता है, जब ठीक है, हाँ, थोड़ी खान पान की, थोड़ी जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको थोड़ा कवर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दे, ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं बनी है, ठीक है। वैसे शुगर, एक बात बताओ, सबके बॉडी में होता है, ठीक है, बस किसी के अगर हाई लेवल हो जाए तो उसकी बोल देंगे शुगर का पेशेंट हो गया है, लेकिन होती तो सबके बॉडी में है, ठीक है। चलो, इस पर थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो बोलोगे बस मैम ने पूरा आके ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, थोड़ा कुछ इस पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। रेडी हो? लिखना इसमें मधुमेह के रोगियों के लिए एली लिली नामक, क्या लिखना, मधुमेह के रोगियों के लिए ठीक है,
किसका बात करते हैं? एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि का निर्माण कंपनी अमेरिकन औषधि का ठीक है, औषधि का क्या होता है इसकी बात करते हैं, निर्माण कंपनी। बात क्लियर है? क्या हो जाएगा? निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983, ध्यान देना डेट याद है, 5 जुलाई 19 को दो डीएनए, क्या बोल रहा है, दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, दो डीएनए अनुक्रमों को ठीक है, दो डीएनए अनुक्रमों को क्या किया उन्होंने? तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला, जो इंसुलिन की ठीक है, मानव इंसुलिन की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, अब श्रृंखला इसकी कौन सी होती है? बात करते हैं ए व बी के समान थे, ए व ठीक है, ये क्या थे? बिल्कुल तुम्हारे जो ए और बी जो श्रृंखला होती है, जो डीएनए का जो अनुक्रम होता है, उसे क्या थे? बिल्कुल ये समान थे, ठीक है। इन्हीं डाइसल्फाइड बंधों से को जोड़कर इन्हीं ठीक है, इन्हीं डाइसल्फाइड बंधों को ठीक है, तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने जो डाइसल्फाइड बात करें बंधों को इन्होंने जोड़कर क्या कहते हैं, परिपक्व इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था। क्या किया था? जोड़कर एक 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 इंसुलिन का निर्माण, ठीक है, बातें क्लियर है? एक बार फिर सुनो, देखो इनमें इसमें होता क्या है, जो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाए, ध्यान सुनना, अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर क्या है, कोई इंसान है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई इंसान हो गया, ठीक है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी की बात करते हैं, इसका जो शरीर है, इसमें क्या होता है तुम्हारा शुगर की मात्रा जो होती है, ठीक है, क्या हो जाएगी तुम्हारी शुगर की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बॉडी में, ठीक है, इसके बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारी इंसुलिन है, इसकी क्या आती है, इंजेक्शन आती है, क्या आती है, इसकी इंजेक्शन आती है, ठीक है, इसको क्या कहता है, इंजेक्शन लगाया, जिससे इसके बॉडी में क्या होता है, तुम्हारा जो शुगर की मात्रा होती है उसका क्या होता है, लेवल बना रहता है। बातें क्लियर है? बताओ, बातें क्लियर है? तो यही चीज इसमें भी बोल रहा है कि जो तुम्हारा क्या होता है, मानव की शरीर की बात करें, इसको एक बार फिर से समझ लो, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर जो तुम्हारे मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो इसमें बात की जिसको शुगर हुआ रहता है, उसकी बात करते हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए क्या होता है, जो एली लिली नामक, ध्यान सुनना, एली लिली नामक क्या होती है, एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी है, जहां पे क्या होता है तुम्हारा ने क्या किया था, तुम्हारा 5 जुलाई डेट, ये पता है तुम्हारा किस डेट में, 5 जुलाई 1983 1983 में क्या हुआ था, दो डीएनए अनुक्रम, हमको पता है डीएनए अनुक्रम क्या होता है, ठीक है, हमको पता है डीएनए अनुक्रम हमारा ऐसा ही होता है, ये तुम्हारा क्या है, डीएनए अनुक्रम होता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, डीएनए अनुक्रम होता है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन ये तुम्हारे बने होते हैं, ठीक है, इसमें माइनर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप होता है, तुम्हारे 5 प्राइम होता है, यहाँ पे 3 प्राइम 5 2, यहाँ पे 3 प्राइम होता है, यहाँ पे 5 2 3 2 5 प्राइम, ये भी तुम्हारे क्या होता है, एक सीक्वेंस की तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, सीक्वेंस की तरह से यहाँ जुड़े होते हैं। इसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, एडेनिन क्या डबल बॉन्ड से क्या थायमिन के साथ जुड़ता है, तुम्हारा साइटोसिन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है,
ये तो पता है प्रॉपर। ठीक है, इसके बीच में तो तुम्हारे बॉन्ड होते हैं, तुम्हारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो क्या करते हैं, एडेनिन और थायमिन को जोड़ कर रखते हैं, और इसके बीच में क्या होते हैं, तुम्हारे पाए जाते हैं। इसमें भी तुम्हारे जो छोटे वाले होते हैं उसको माइनर ग्रुप कहते हैं, बड़े वालों को मेजर ग्रुप कहते हैं। इसका डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्तावित किसने किया था, तुम्हारे वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, ये सभी तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कभी कभी मैं बना दूंगी। ठीक है, एक तुम्हारे क्लास भी लेके आऊंगी डीएनए पे काफी अच्छे से प्रॉपर तरीके से। वैसे एक्चुअली मैंने बहुत सारी पिछली भी है, तुम लोग ये क्लासेस देखना, मेरी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, वहां पे तुम लोग जो है मैं डीएनए में बहुत बड़ा डिस्क्राइब की हूँ, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में की हूँ। ठीक है, डायग्राम के साथ की हूँ, अच्छे से प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट वहां पे बताई हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत मेरी पिछली अगर वीडियोस तुम लोग जाके देखोगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने बहुत सारे वहां पे पढ़ी है तुम्हारी। ठीक है, पढ़ी हुई है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी क्लासेस मैंने लिया नहीं है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी ऐसा नहीं, हर एक क्लास में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इतना ही बताती हूँ, बहुत ज्यादा लंबी लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। वैसा नहीं कि तुम लोग थोड़ा एक काम करते रहो फटाफट देख लो, ये इतना मतलब आराम से समझाती हूँ कि तुम लोग कोई काम करते करते भी तुम लोग देख सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर एक ही क्लास में 2-3 बार तुम लोग देखोगे, कोई भी काम करते करते करते, ठीक है, मोबाइल रख दो, चलता रहे, तुम लोग देखते रहो। ओके, तो ऐसा नहीं है, अगर तुम एक बार ठान लो तो ठान लो। ठीक है, मुझे ये करना है, दिमाग में बैठा लो कि नहीं मेरे को ये काम करना है तो है, तो वो किसी कीमत पे भी कर सकते हो। ओके, तो ये बातें बस इतना दिमाग में रहे, कोई तुम्हारा शुगर का पेशेंट है, उसके बॉडी में क्या होती है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, यही चीजें थी, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। ये तुम्हारा अमेरिकन कंपनी था, यहाँ पे ये चीजें भी देख लो, तो यही है कि तो उन्होंने क्या कहता है, तुम्हारे डीएनए के 2 अनुक्रमों को लिया था, उसके बाद उसको तैयार किया, जो क्या कहता है, मानव इंसुलिन की जो श्रृंखला होती है, वहां पे जो ए बी इसकी है इसके समान ही थे, इन्हें 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 में क्या किया था, जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड थे, इसको जोड़कर एक क्या कहता है, मानव इंसुलिन का तैयार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, काफी लंबा ले लिया, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हमारे रुधिर में प्रोटियोजेज, ठीक है, वो न्यूक्लियस है, ध्यान सुनना, हमारे क्या बात कर रहा है कि हमारे रुधिर में प्रोटियोजेज व न्यूक्लियस है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, हमारे रुधिर में प्रोटीज और न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, क्योंकि ध्यान सुनना, इसका आंसर क्या होगा, नहीं है। ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे रुधिर में प्रोटियोजेज तथा ठीक है, प्रोटियोजेज तथा न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या होते हैं, बात कहते हैं नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते, ये भी सुन लो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्यों नहीं पाए जाते ये भी सुन लो यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं पाए जाते, इसकी बात ही भी सुन लो, क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। क्योंकि क्या होता है, रुधिर में उपस्थित होने वाले ये प्रोटीन, रुधिर में उपस्थित होने वाले, ठीक है, उपस्थित होने वाले क्या होते हैं, जो ये प्रोटीन होते हैं एवं न्यूक्लिक अम्ल का विघटन कर, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का ये क्या करते हैं, विघटन कर रुधिर कोशिकाओं और रुधिर वाहिनियों को, रुधिर कोशिकाओं व रुधिर ठीक है, रुधिर वाहिनियों की क्या कर देते हैं, ठीक है, रुधिर वाहिनियों को घेरने वाली कोशिकाओं का विघटन का कारण बन जाते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियों को घेरने वाली कोशिकाओं का
ठीक है। ये क्या करते हैं, जो तुम्हारी रुधिर वाहिनियां होती है उसको जो विघटन कर देते हैं। ठीक है, विघटन के बाद ये क्या होती है, विघटन का कारण ये बन जाते हैं। ठीक है, विघटन लिख ही लो इसको, कारण बन जाते हैं। ठीक है, ओके, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना। ठीक है, इसको समझ लो प्रॉपर तरीके से। देखो बोल क्या रहा है, अगर इसकी बात करें ये बोल क्या रहा है। ठीक है, देखो ये कहते हैं हमारे बोलेंगे हमारे जो रुधिर है, हमारे जो ब्लड है, ठीक है, हमारी जो रुधिर है, हमारी जो ब्लड है, उसमें जो हमारा प्रोटीएज व न्यूक्लियस जो है हमारे होते हैं, ये इंसान क्या होता है, ये पाया जाता है कि नहीं। तो इसका क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, ये भी सुन लो, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारा जो रुधिर होता है, हमारी जो ब्लड होती है, उसमें जो उपस्थित होने वाले जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल वो पता है, पता है कि नहीं, ये बता दो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, पता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन तुम्हारे, अब न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले तुम्हारे दो अम्ल होते हैं। ठीक है, अब ये कमेंट करके बताओ क्या होते हैं। ये बोला इसका जो विघटन करते हैं, जो उसको तोड़ने का जो कार्य करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो हमारी रुधिर कोशिकाओं और रुधिर जो वाहिनियां होती है, ठीक है, रुधिर जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल की बात करें, रुधिर वेन्स की बात करें, जो उसकी वाहिनिकाओं की क्या करते हैं, घेरने वाली जो उसकी कोशिकाएं होती है, उसको जो कवरिंग करने वाली जो उसकी कोशिकाएं होती है, उसका ये विघटन का कारण बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है, नहीं पाए जाते। ध्यान सुनना, अगर ये पाए जाते तो उसको क्या होता है, उसमें इसका जो तोड़ने का होती है, ये नहीं तोड़ पाते। ध्यान सुनना, ये क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स होती है और ब्लड वेन्स होती है, मतलब ब्लड कोशिकाएं, जो रुधिर कोशिकाएं होती है और रुधिर जो वाहिनिकाएं होती है, इनको ये क्या करते हैं, जो इसको कवर करने वाली, उसको जो प्रोटेक्ट करने वाली जो इसमें सेल्स पाई जाती है, उसको ये तोड़ने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, उसको ये तोड़ने लगते हैं, इसलिए हमारी जो रुधिर होती है, हमारी जो ब्लड होती है, उसमें प्रोटियोएज, ठीक है, प्रोटियोजेज व न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, दिख रहा है अभी, सही है। दिया है, इंटरनेट से पता लगा है कि मुख्य सक्रिय औषधि प्रोटीन को किस प्रकार बनाएंगे, इस कार्य में आने वाली मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, इसका आंसर लिखना। ओके, इसका आंसर लिखना। देखो बात करते हैं इस प्रकार की औषधि क्या होता है। ठीक, इस प्रकार की, ठीक है, जो इस प्रकार की बात करते हैं, जो औषधि की बात करते हैं प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में मुख्य समस्या यह है कि, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में मुख्य, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में मुख्य समस्या यह है कि मुख्य सक्रिय औषधि प्रोटीन को, ठीक है, जो मुख्य औषधि हमारी जो प्रोटीन होते हैं, इसकी बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या होते हैं, जो अर्ध आयु क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, प्रोटीन की अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु इसकी क्या होती है, छोटी होती, जिसके कारण वे जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण वे जल्दी निष्क्रिय, ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, जल्दी ही निष्क्रिय हो जाते तथा इसका उचित अवशोषण भी नहीं हो पाता है। जिसके कारण इसका
सूचित अवशोषण, ठीक है, उचित अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, अवशोषण क्या होता है इसका, नहीं हो पाता है। और ये उपापचयी रूप से क्या होते हैं, स्थिर व दीर्घ आयु वाले होने चाहिए। तो ये सभी क्या होता है, इसकी मुख्य समस्या बहुत ज्यादा, इस पर डिटेल नहीं जाएगी, कुछ मैं पॉइंट बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल जाऊंगी, क्लासेस बहुत लंबी होगी, सुन लो एक बारी। तो इंटरनेट से पता है, मतलब गूगल सर्च करके इसमें बस इतना इसमें बताना है कि जो इसकी मुखी बात करा है, इसमें मुखी जो सक्रिय औषधि होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, बात कर रहा है, इसको किस प्रकार से क्या करता है, इसको बनाएंगे कि इस कार में आने वाली जो मुख्य समस्या है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जिसकी प्रॉब्लम्स है, इसको क्या होता है। तो बात करते हैं इस प्रकार की जो औषधि होता है, इसमें जो बात करते हैं जो इसका प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इसकी मुख्य समस्या है कि जो मुख्य सक्रिय औषधि का क्या होता है, इसका जो आयु होता है, ठीक है, इसकी जो एज होती है, इसकी क्या है, सबसे बहुत ही छोटी होती है, कम मानी जाती है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है, अवशोषण भी नहीं हो पाता है, ठीक है, ये सभी इसकी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, बातें क्लियर इसका, ये सभी क्या है, इसके प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लेते, दिया क्या है तुम्हारा, एलिसा का विस्तृत रूप दीजिए। एलिसा का फुल फॉर्म, ये आधे से ज्यादा लोगों बच्चों को क्या होगा, ये पता होता है एलिसा का फुल फॉर्म क्या है। जिस रोग की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके सिद्धांत के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका परीक्षण से टेस्ट होता है, जैसे हम लोग एक्सरे जाके कराते हैं ना, हड्डी वगैरह टूट जाए तो एक्सरे कराते हैं, इस तरह ये भी होता है, ये भी एक टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे भ्रूण, अगर कोई भी बहुत भयंकर डिजीज होने वाली है, इसका क्या करते हैं, इस टेस्ट से हम लोग पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब रोग होने से पहले ही इस टेस्ट से कि हमको ये रोग होने वाली है, अगर टेस्ट करा लेते तो हमको बहुत ही पहले इसका, इस रोग का पता चल जाता है, किससे, इस टेस्ट के द्वारा, जो हमारी एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर एलिसा का पूरा नाम बता दे तुम्हारा, क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, लिखना बच्चों, ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम लिखना, एंजाइम, ठीक है, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, ठीक है, बातें क्लियर है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषण अमापन, एंजाइम हिंदी में लिख लो, ठीक है, इसका नाम क्या करो, हिंदी में भी लिख लो, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा, ठीक है, एंजाइम हो गया तुम्हारा, संलग्न मतलब लिंग होगा, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा हो गया, ठीक है, इम्यूनो मतलब क्या होगा तुम्हारा, प्रतिरक्षा हो गया, फिर तुम्हारा शोषक अपाम, ठीक है, अमामा, ओके, ऐसे का अमापन, बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर मान लो तुम्हारा कोई हाई लेवल का मान लो डिजीज हो, जो तुम्हारा रोग होता है, रोग का पता लगाने इसका टेस्ट, ठीक है, इसका टेस्ट किया जाता है, किसका, अगर मान लो तुम्हारा एड्स है, HIV है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा HIV हो गया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, बहुत गंभीर बीमारी हो, मतलब बहुत ज्यादा, आप इसका जो थर्ड लेवल, मतलब बहुत ज्यादा होने से पहले क्या होता है, इस टेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, इस एलिसा टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना क्वेश्चन पता था, बातें क्लियर है सब कुछ, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है, इसके बारे में तो पता ही है, कुछ ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर क्लास क्या करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।